नमस्कार, मैं कौशलेंद्र। सो फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। जीवन की गहराइयों को समझना एक कठिन यात्रा है। इसे समझ पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और समझाकर दूसरों तक इसे पहुंचाना उससे भी कठिन है। जब आप सत्य के बारे में सोचें, उस सत्य को जिसे बुद्ध, महावीर, नानक और अन्य महान आत्माओं ने अनुभव किया, उन सब ने सत्य को जानने के बाद और जिस सत्य को उन्होंने जाना उसके बाद भी उसे वो पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाए, क्योंकि सत्य को शब्दों में बांध पाना लगभग असंभव है। सत्य का वर्णन करते हुए भी वह सही तरीके से समझाया नहीं जा सका और लोगों तक उसकी गहराई नहीं पहुंच सकी। उस समय के समाज और परिस्थितियों में विज्ञान का विकास सीमित था। लोगों के पास सत्य को समझने और समझाने के साधन बहुत सीमित हुआ करते थे। पर आज विज्ञान और तकनीक ने हमारे सामने एक नई दुनिया खोल दी है। आज के युग में जब हम कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से इतने जटिल सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं, हमें यह समझना चाहिए कि जो चीज अदृश्य है वो वास्तविक हो सकता है। जिस चीज को हम देख नहीं पा रहे हैं वो आपके साथ रहकर आपके साथ हर पल रहता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे देता हूं जिससे कि आप आसानी से इस बात को समझ पाएंगे। आपके हाथ में एक मोबाइल फोन है और उस मोबाइल फोन में एक सॉफ्टवेयर है। वह सॉफ्टवेयर के कारण ही काम करता है। इस सॉफ्टवेयर का कोई आकार नहीं है। हम मोबाइल को छू सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, परंतु यह हर पल हमारे जीवन को संचालित कर रहा है। सॉफ्टवेयर वह शक्ति है जो फोन को जीवन देती है, उसे कार्यशील बनाती है। दिन भर आपके हाथ में एक मोबाइल फोन रहता है। मोबाइल को तो आप छू सकते हैं, मोबाइल पर आप बात कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या उस सॉफ्टवेयर को आप छू सकते हैं जो मोबाइल को संचालित कर रहा है? नहीं छू सकते हैं। अब जरा सोचिए कि परमात्मा के बारे में। परमात्मा भी कुछ ऐसा ही है, अदृश्य, सर्वव्यापी और अनुभव से परे। हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वह हर जगह है, हर चीज में है। जिस प्रकार सॉफ्टवेयर के बिना आपका फोन एक निर्जीव वस्तु के समान है, उसी प्रकार आज परमात्मा के बिना ये सृष्टि, हमारा जीवन भी अर्थहीन हो जाता है। परमात्मा वह शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, हर प्राणी के अंदर है, वह उसे जीवन देती है। इस शक्ति को समझना और उसे अनुभव करना ही तो असली ज्ञान है। अगर हम इस छोटे से सॉफ्टवेयर पर विश्वास कर सकते हैं और करना पड़ रहा है क्योंकि उस सॉफ्टवेयर से हमारा मोबाइल चल रहा है, तो जिसने दुनिया को बदल दिया, तो उस परमात्मा के अस्तित्व पर भी क्यों न विचार करें हम, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा है। यह सत्य चारों ओर, हमारे चारों ओर यह सत्य बिखरा हुआ है।
हमें केवल अपनी नजर को गहरा करने की आवश्यकता है। हमें उस शक्ति को समझने और अपने जीवन में अनुभव करने की आवश्यकता है। सत्य को समझना विज्ञान की भांति होता है। सत्य ऐसे नहीं समझा जाता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सत्य को समझना विज्ञान की भांति है जो धीरे धीरे खुलता है, परंतु जब खुलता है तो हर चीज स्पष्ट हो जाती है। आज के युग में हमें परमात्मा को नए सिरे से समझने की आवश्यकता है। जैसे सॉफ्टवेयर हमारे दृष्टि में अदृश्य होते हुए भी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, वैसे ही परमात्मा भी हमारी दृष्टि में अदृश्य होते हुए भी हमारे अस्तित्व का मूल है। इस सत्य को जानना और इसे जीवन में लागू करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। सत्य को समझो, परमात्मा को अनुभव करो और अपने जीवन को उस दिशा में चलाओ जहां अदृश्य शक्ति तुम्हें ले जाना चाहती है। यही जीवन का असली सार है और यही हमारा अंतिम उद्देश्य है।